क्या आप अपनी भावनाओं को दबा देते हैं? क्या आपके जीवन में रचनात्मकता मर सी गई है? क्या आपके जीवन में रिश्तों में मिठास की जगह खालीपन छा गया है? तो आइए, चलिए आज आप ही के भीतर छुपे हुए भावनात्मकता और रचनात्मकता के केंद्र स्वादिष्ठान चक्र की यात्रा पर हम लोग चलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में द्वितीय स्थान पर। पहला स्थान हमारा मूलाधार चक्र का था, बिल्कुल गुदा द्वार के पास में, सबसे नीचे। उससे थोड़ा सा ऊपर और आपकी नाभि से नीचे, आपकी नाभि से 2 अंगुल नीचे और जननांगों के ऊपर, इसके बीच में सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। रंग है इसका नारंगी और इसको वम इसका बीज मंत्र है। जल तत्व यहां प्रधानता है, जल तत्व की। बहना इसका गुण है। क्या क्या होता है जब ये चक्र अवरुद्ध हो जाता है? हमारे जीवन में रिश्तों में से मिठास चली जाती है। हमारी भावनाएं मरी मरी सी हो जाती हैं, दबी दबी सी भावनाएं। हमारे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एक असमंजस की भावना हमेशा ही बनी रहती है। जीवन में क्रिएटिविटी नहीं होती, किसी भी नए काम को करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। यौन संबंधों में हमारा बहुत ज्यादा रस नहीं रह जाता। ये केंद्र है, ये केंद्र है हमारा भावनाओं का, ये केंद्र है हमारा रचनात्मकता का, ये केंद्र संबंधित है यौन ऊर्जा से। क्या क्या कारण है? ये चक्र हमारा अगर अवरुद्ध हो गया है तो क्या क्या भविष्य भूतकाल में ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण ये अवरुद्ध हुआ? हो सकता है आपको भावनात्मक रूप से दबाया गया हो, बचपन में आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया गया, माता पिता के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या आपके सगे संबंधियों, मित्रों के द्वारा आपकी भावना को सम्मान ना किया जाना। अनियंत्रित जीवन शैली, खान पान हमारा ठीक नहीं है, उसके कारण भी ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हम अपनी भावनाओं का दमन कर लेते हैं। हमें क्रोध आया, हम क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाए। प्रेम की भावना या कोई भी भावनाएं, जब भावनाओं को हम दमन करने लगते हैं, वो घुटने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये चक्र बाधित होना शुरू हो जाता है। ऐसे कई और भी कारण हैं जिनके कारण ये हमारा चक्र बाधित होता है। और जब ये चक्र पूर्णतः एक्टिवेट हो जाता है, खुला खुला होता है, जागृत हो जाता है, तो आपके जीवन में एक प्रफुल्लता का भाव, आपके सारे संबंधों में एक मिठास, हर संबंध एकदम जीवंत हो जाता है। यूं कहें कि हर संबंध में एक नई जान सी पड़ जाती है। लगता है कि हाँ भाई, ये इसके संबंध बहुत अच्छे हैं समाज में। क्या कारण है? स्वादिष्ठान चक्र उसका एक्टिवेट फॉर्म में है। किसी भी काम को करने के नए नए आइडियाज आने लगते हैं। कोई भी काम, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, आप नए नए आइडियाज आपके दिमाग में होते हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, पूर्ण रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं, भावनात्मक संतुलन आ जाता है। तो क्या करें? कैसे इस चक्र को पूर्णतः जागृत कर लें? बिना समय को गवाए हम आज एक ध्यान का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा ये सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पूर्णतः जागृत हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णित और पूर्णतः सिद्ध ये विधि, जिसके प्रयोग से आप 7 दिन के प्रयोग से ही आप पाएंगे, आप देखेंगे कि आपके इस स्वादिष्ठान चक्र पे सेंसेशन होना प्रारंभ हो गया। आप अपने जीवन में बदलाव अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि आप अधिक भावनात्मक संतुलित हो गए, आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ने लगी, आपके रिश्तों में मिठास आने लगी, चारों तरफ प्रेम की, सौहार्द की तरंगे आपसे निकलने लगी।
लोग अच्छा फील करने लगे आपके सानिध्य में। तो शुरू करते हैं एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग, जिसके माध्यम से हम अपने इष्ट स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करेंगे। किसी भी शांत स्थान को का चयन कर लें। आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आलती पालती मारकर सुखासन में बैठ जाएं। आंखें धीरे से बंद कर लें। पलकों को आराम से गिर जाने दें, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से गिर जाने दें। मुद्रा का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथों में हमारा ये अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़ के ये ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और इसको अपने दोनों घुटनों पर रख लें। अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें, अपने घुटनों पर रख लें और अंतर यात्रा का प्रारंभ करेंगे धीरी गहरी और लंबी श्वास के साथ। 2-4 धीरी गहरी लंबी श्वास लें। हम श्वास लेना भी भूल गए हैं। हमारी श्वास बस सीने तक ही रह जाती है, इससे नीचे हमारा श्वास की गति ही नहीं होती। हमारे चक्रों के अवरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण ये भी है। तो चक्रों की जितनी विधियां प्रयोग करेंगे, इसमें हम गहरी सांस का प्रयोग जारी रखेंगे। गहरी श्वास, प्रत्येक श्वास का ख्याल रखें। कोई भी श्वास आपकी बिना जानकारी के ना आए और ना जाए। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं। फिर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं। फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी गहरी और लंबी सांस लें, धीरी गहरी और लंबी सांस छोड़ें। और साथ में अपने श्वास के आने और जाने के पथ के प्रति अवेयर भी हो जाएं। सांस आती है, हमारे नासिका छिद्रों को छूती है, आगे यात्रा बढ़ती है, हमारा वक्षस्थल थोड़ा सा उठ जाता है और सांस आगे जाती है, हमारा उदर, हमारा पेट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। सांस लौटती है, पेट भीतर जाता है, वक्षस्थल नीचे चला जाता है और एक गर्म सांस हमारी नासिका द्वार से बाहर निकल जाती है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक अपनी श्वास के साक्षी हो जाए। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और श्वास की यात्रा पथ को देखें। देखते ही देखते हमारा मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, विचार रुकने लगते हैं। जैसे ही हम दृष्टा भाव में आते हैं, साक्षी भाव में आते हैं, अपने भीतर आ जाते हैं, सब कुछ रुकने सा लगता है, एक ठहराव। और विचारों के रुकते ही मन भी आपका शांत हो जाता है, मन ठहर जाता है। अब अपने रीढ़ की हड्डी के गुदा द्वार से थोड़ा सा ऊपर, नाभि से 2 अंगुल नीचे, आगे से अगर हाथ रखेंगे तो नाभि से 2 अंगुल नीचे अपना हाथ रख लें वहां पर। और जब सांस लें तो फील करें वहां तक सांस जा रही है। सांस छोड़ें तो फील करें वो भीतर जा रहा है। गहरी सांस, नाभि से 2 इंच नीचे तक सांस जा रही है। गहरी सांस ली, वो हिस्सा उठा थोड़ा सा, गहरी सांस छोड़ी, वो नीचे गया।
हाथ इसलिए रख लें आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक दो गहरी सांस लें, उस हिस्से को अनुभव करें। आंखें बंद करें, आंखें बंद। पूरे प्रयोग के दौरान आंखें नहीं खोलनी है। अब अपने स्वादिष्ठान चक्र के स्थान पर नारंगी रंग के प्रकाश को अनुभव करें। उसकी कल्पना करें, वहां नारंगी रंग का प्रकाश वहां स्थित है। गहरी सांस लें। नारंगी रंग के प्रकाश की कल्पना जहां आपने हाथ रखा है नाभि के नीचे। सांस छोड़ें तो उसी प्रकाश में स्थित हो जाए। जल के समान बहता हुआ नारंगी रंग का प्रकाश, ऐसा एक कल्पना करें कि नारंगी रंग का जल है वहां पर, प्रकाशमान जल। गहरी सांस लें। स्वादिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग के प्रकाशमान जल की कल्पना। गहरी सांस। नारंगी रंग के प्रकाशमान जल की कल्पना। सांस छोड़ें, वहीं स्थित हो जाए। 1 मिनट तक ये प्रयोग जारी रखें। प्रत्येक गहरी सांस के साथ अपने स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित हो। नारंगी रंग के प्रकाशमान जल की कल्पना। सांस छोड़ें तो वहीं स्थिर हो जाए। गहरी सांस। नारंगी रंग के प्रकाशमान जल की कल्पना। सांस छोड़ें, वहीं स्थिर हो जाए। अब स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र वम का हम चैंट करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। वम 7 बार हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके वाइब्रेशंस को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर फील करेंगे। पूरी चेतना को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं। नारंगी रंग का प्रकाशमान जल और मंत्र का उच्चारण। गहरी श्वास जारी। वम 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 अपने स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित हो जाएं। आंखों में अगर आंसू आए तो आने दें। जो कुछ हो रहा है होने दें। गहरी सांस को भी छोड़ दें। बस अपने स्वादिष्ठान चक्र पर अब बस ठहर जाएं। जो भी फीलिंग आ रही हो उसको अनुभव कर लें। बस अब आप साक्षी हो जाएं। कुछ देर अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रुकें। अब मैं 30 सेकंड को मौन हो जाता हूं। आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित हो जाएं।
एक दो गहरी लंबी श्वास ले। एक दो गहरी लंबी श्वास। धीरे से अपनी चेतना को पूरे शरीर में फैलने दें। स्वादिष्ठान चक्र से हट जाएं। पूरे शरीर में चेतना को फैलने दें, विस्तारित होने दें। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। हल्के हल्के मूवमेंट करें, कोई झटके से ना करें। ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर और अपने स्वादिष्ठान चक्र के स्थान पर लगा लें, उसको हील करें। हमारे हाथ में भी चक्रास होते हैं। 116 चक्र हमारे पूरे शरीर में होते हैं, जिसमें प्रमुख हमारे 7 चक्र हैं, लेकिन कुल हमारे 116 चक्र होते हैं। तो आपके हाथों में स्थित जो चक्र हैं, ये ऊर्जा के प्रमुख केंद्रों में से हैं। जब इनको रगड़ के आप कहीं पर हील करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे आप थोड़ा सा स्पर्श करके देख सकते हैं। आपका वह हिस्सा हल्का सा कुछ गर्म भी महसूस आपको हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये प्रयोग? इस प्रयोग को पूर्ण विश्वास के साथ, तत्परता से, निरंतरता से आप 7 से लेकर 40 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन में ही आपको वहाँ पर वाइब्रेशंस, शिवलिंग एक आपको बहता हुआ सा कुछ प्रतीत होगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भावनात्मक संतुलन आने लगा, आपके रिश्ते मधुर होने लगे, आपके संग बैठ के लोगों को अच्छा फील होने लगेगा। स्वादिष्ठान चक्र, जीवन में रचनात्मकता का प्रवेश होने लगेगा। तो दिन में 15 मिनट का ये ध्यान प्रयोग अपने लिए आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर इसको आप सुबह ही उठ के मॉर्निंग में कर लें। अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है तो सोने से पहले इस प्रयोग को करें और करने के बाद सो जाएं। अगर रात में कर रहे हैं तो उसके बाद मोबाइल का इत्यादि का प्रयोग ना करें। ये थोड़ा सा एक हो सकता है, इसका एक प्रिकॉशन रख सकते हैं आप कि इसको करने के बाद फिर मोबाइल इत्यादि का प्रयोग ना करें, करके फिर सो जाएं। और सो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर रात भर आपका ये चक्र एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा, इसको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी और अधिक विस्तारित होगा। तो कैसा लगा आपको ये प्रयोग? निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा, हमें भी अच्छा फील होगा। और अगर आपको कुछ भी अनुभव हुआ है तो इस चक्र का मूल गुण भी है बहना, तो लिखिएगा मैं बहता हूँ। ये लिखकर हमें कमेंट कीजिए, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी के साथ हम अगले हफ्ते एक नए चक्र, मणिपुर चक्र की यात्रा के साथ आपके संग दोबारा से आएंगे, दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक आप अपने इस स्वादिष्ठान चक्र की प्रैक्टिस कीजिए। और कोई समस्या आने पर, कोई परेशानी आने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। उसका निश्चित रूप से हम अपने अनुभव के आधार पर आपको उत्तर देंगे।